अच्छा, लिखने वाले ने भी ना क्या कमाल लिखा है कि दिल तो बच्चा है जी। जी हाँ, क्योंकि आपकी उम्र चाहे 55 की हो या फिर 40 की, जब दिल में प्यार की लहर सी दौड़ जाती है ना, तो यकीन मानिए दिल बच्चा बन ही जाता है। और कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल अनुपमा में। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि एक मैच्योर्ड लव स्टोरी के आसार यहाँ नजर आ रहे हैं। के घर में जन्माष्टमी का एकदम रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था। हर कोई डांस में डूबा हुआ था। तो वहीं अनुज कपाड़िया को भी मौका मिला अनुपमा के साथ डांडिया खेलने का। हाँ, अनुज तो खुशी है बहुत ज़्यादा। और अनुज का कैरेक्टर ही ऐसा है कि बहुत दूर से वो सब कुछ एंजॉय कर रहा था पिछले 26 साल से, और अब एक मौका मिला है उसे अपनी पुरानी ज़िंदगी की ओर वापस बढ़ने का। सो धीरे धीरे हौले हौले से हो जाएगा। इधर अनुपमा और अनुज डांडिया खेल रहे थे तो उधर वनराज की नजरें उन दोनों को ही देख रही थी। अब वनराज तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है काव्या के साथ, फिर उसे अनुपमा को देखकर अनुज के साथ इतनी जलन क्यों हो रही है? क्या सच में वनराज को बुरा लग रहा है? अगर एक औरत जिसने 3 बच्चे पैदा किए, 25 साल से प्रताड़ित रही है, घर का सारा काम किया है, जिसके पास खुद को देखने का समय नहीं है, जिसने शायद ही कभी नेल पॉलिश लगाई होगी, जिसने शायद ही कभी अपने आप पर ध्यान दिया होगा, परिवार का ध्यान रखते रखते जिंदगी निकल गई। Obviously she is going to be like this, and he is a rich NRI businessman, जिसका मतलब एक पर्सनालिटी, शायद जिम जाता होगा ये वो, तो he will look like that, भले ही सेम क्लास के हैं दोनों। अनुज कपाड़िया को देखकर तो भाई घर में हर कोई खुश हुआ। तो वहीं अनुज था जो किसी और को नहीं, केवल अनुपमा को निहार रहा था। तो वहीं अनुपमा का कहना है कि 40 साल के बाद अगर आपको कोई निहार रहा है तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा लगता है मतलब 40 साल के बाद अगर किसी की नज़र तुम पर पड़े तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वही अनुज कर रहा था। खैर, पर्दे के पीछे इनकी मस्ती खूब होती है। अनुपमा और अनुज की जोड़ी बनेगी या नहीं, इनकी जोड़ी को लोग पसंद करेंगे या नहीं, ये सब तो क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल अभी कहानी में अनुज आया है ना, तो जरूर मदद करेगा अनुपमा की। और इतने घंटे अनुपमा के घर में गुजारने के बाद अनुज को इस बात की भी समझ आ गई है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, आम तौर से धारणा क्या होती है, होना नहीं चाहिए लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लड़का लड़की मिलते हैं और लड़की अगर लड़की को रिजेक्ट कर देती है ना, तो कहीं ना कहीं अहम पर ठेस पहुंच जाती है। और रिजेक्ट कर दिया, बड़े अच्छे लगते हैं। मैं हमारी प्रिया ने राम को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन राम यहाँ पर इस बात से अपसेट नहीं है कि वो रिजेक्टेड है, वो इस बात से अपसेट है कि भैया प्रिया ऐसी है तो क्यों है।
को प्रिया पसंद नहीं है। अगर कोई लड़की जब किसी लड़के को रिजेक्ट कर देती है ना, तो क्या भाई लड़के के लिए ईगो की बात आ जाती है। अब जिसका ईगो हर्ट होता होगा उसका भले से ही होता होगा, लेकिन अपना राम तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा नाम वैसा लड़का। हाँ, क्योंकि सबके अलग अलग चॉइसेस होते हैं ना, किसी को मतलब शादी करनी है, किसी को नहीं करनी है, क्यों करना है। और राम एक्चुअली ऐसा है, इसका कैरेक्टर भी ऐसा है कि वो फैमिली के लिए कुछ भी कर लेगा। और प्रिया वैसी अभी तक तो नहीं है, आई डोंट नो आगे होगी कि नहीं, बट फिलहाल तो नहीं है। तो देयर इज दिस होल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड एवरीथिंग। सो हाँ, वो ही चल रहा है। राम इतने स्ट्रेस्ड है क्योंकि उन्हें आज खाने में ब्रेकफास्ट नहीं मिला। तो जब उन्हें खाना नहीं मिलता है ना, तो उन्हें समझ नहीं आता ज़िंदगी में हो क्या रहा है। उधर प्रिया के घर वाले बेहद खुश थे कि एटलीस्ट वो मिलने के लिए तो तैयार हो गई राम से। लेकिन राम जब प्रिया से मिलकर आया तो वो समझ गया कि ये लड़की इम्पॉसिबल है। मेरे हिसाब से तो इतनी मशक्क़त हुई है उसके पीछे, और इमोशनली वो इतना ड्रेनिंग था एज अ मदर मेरे लिए कि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो सक्सेसफुल हो रहा है। Just keeping my fingers crossed and seriously बहुत like पूरा planned है सब कुछ इतना मुश्किल से planning and everything से हुआ है। Finally वो मिलने को तो तैयार हुई है। अब जोड़ी तो बनेगी, क्योंकि राम की बहन और प्रिया का भाई, इन दोनों का रिश्ता तभी होगा जब प्रिया का होगा। तो ऐसे में बैंड बाजा बारात लेकर राम को तो पहुंचना ही है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। मैं बहुत वो हूँ, मतलब अहिंसावादी, बट आई वांट टू बी अ वायलेंट कॉप। मैं तो बुर्का पहन के पहले जाती थी, बहुत नकाब डाला, एयरपोर्ट पे बुर्का पहन के जाती थी मैं, दैट वाज अ नकाब। फॉर मी द वे आई एम, दैट्स हाउ इट इज, टेक इट और लीव इट। कहते हैं कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये भी कहते हैं कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लड़की और लड़की भी कभी कभी सच्चे दोस्त नहीं होते। लेकिन कौन है ये लोग जो ये सब कुछ कहते हैं? क्योंकि इन्हीं की कही सुनी बातों को परखने के लिए एसबीएस ओरिजिनल्स मेट मल्लिका शेरावत। दैट वाज पास्ट टेंस, यू नो। हमें लगा कि दोनों से सीधा पूछा जाए कि क्या आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं? और इस सवाल के बाद इन दोनों की जो मस्ती शुरू हुई है, बाय गॉड आपको मजा ही आ जाएगा। हेलो नमस्कार, मैं हूँ ईशा गुप्ता और मैं हूँ आज एबीपी न्यूज़ पे। मेरे साथ है मल्लिका शेरावत और हम हैं यहाँ पे नकाब जो एमएक्स प्लेयर पे आ रहा है 15 सितंबर को, उसके प्रमोशन के लिए। मल्लिका जी मल्लिका जी आपको मेरे साथ शूट करके बहुत अच्छा लगा। हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई, देयर वाज सो मच पीस ऑन द सेट, आई हैड अ ग्रेट टाइम। You really think we'll fight? यार पता है She's adorable and she is so like you have no idea. I don't know why people think, but I told you also I was such a big fan and so was my mother. I think everyone was. Oh, why am I doing this? I think सब मल्लिका जी के बहुत बड़े फैन रह चुके और हैं अभी भी, and it's very good to work with someone you know जिन्हें आपने हमेशा पर्दे पे देखा है, आप उनके गाने सुनते थे, and I think वो गाने इनके अभी तक they are too famous. So I think me in fact my whole जो मेरी टीम थी बहुत excited थी कि मल्लिका जी आ रही है सेट पे, तो it was a lot of fun. What is Mallika G and all? Just call me Mallika, please. मैं अभी इंटरव्यू ले रही हूँ। ओके आप बताइए। ईशा वीगन है, मैं वीगन जी। So we really bonded on that. एंड योगा ये भी करती हैं हमेशा। आई थिंक एवरी डे शी प्रैक्टिसेस व्हिच यू कैन टेल बाय। So Look at you, look who's talking. No, I तो have to diet. I've been eating so much. क्योंकि जैसा मैंने कहा, ईशा की जो फिलॉसफी है इट्स वेरी सिमिलर टू माइन। ये योगा करती हैं, ये वीगन है, मैं भी वीगन हूँ, योगा करती हूँ। आई स्लीप अर्ली, आई होप यू स्लीप अर्ली, यू नो। ये ग्लैमरस इमेज जो है मेरे ख्याल से सिर्फ पर्दे पे ही है, रियलिटी बहुत बोरिंग है। आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल। No, I love my wife. Okay, she does, I don't. So, but we really got along well. Yeah, we really, and Isha is a wonderful person to work with. Thank you. Really. मैं बहुत excited थी, वेट कर रही थी कि when will Mallika join, and when she joined हमें डायरेक्टर ने एक चीज़ बोली, मिलना मत एक दूसरे से। I forgot. Hey, you That's see? true. वो
क्योंकि अब उतना नहीं बता सकती, 15 सितंबर का वेट करिए, मगर हमें बोला था ना मिलने के लिए। और मैं रोज़ ही बोलती अपने मैनेजर को, जब आता कमरे में, या जो मेरा बॉय है राम, मैं देखना मल्लिका दिख रही है, क्योंकि मैं सोचती अगर आप मुझे देखोगे कभी लॉबी में तो मैं बोलूँगी हाय, बट वो कभी हो नहीं पाया, हम सीधा सेट पे मिले। ऑनेस्टली आदित्य, मैंने कॉप आई थिंक ये 4थी बार मैंने प्ले किया है। आई थिंक ये मेरा फॉर द 4th टाइम एंड आई एक बार भी कॉप प्ले नहीं किया, आई थिंक कास्ट ही नहीं करता। मुझे लगता है ये मेरी ऑल्टर ईगो है, पुलिस, मतलब लोगों को मारना ना मेरा बहुत मजा आता है, करना पड़ेगा एक दिन। Cop, I want to play a cop. Will any director cast me as a cop? I want to shoot here and there. So, Yeah, I'm not shooting in this though. why are you letting the cat out of the bag now? I'm not. No, मैं बहुत वो हूँ, मतलब अहिंसावादी, but I want to be a violent cop. रियल लाइफ लाइक मैं तो बुर्का पहन के पहले जाती थी, बहुत नकाब डाला, एयरपोर्ट पे बुर्का पहन के जाती थी मैं, दैट वाज अ नकाब। अंडरस्टैंड नहीं, मतलब कि किसी के सामने कुछ और प्रिटेंड करना, आई थिंक हम हमेशा करते हैं, आपके सामने ये असलियत नहीं है। जैसे हम नहीं, जैसे हमारी वॉइस चेंज हो जाती है, जब मम्मी से बात करूँगी हेलो मम्मा, यू नो व्हाट आई मीन, आप दोस्त से बात करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आई थिंक हमेशा ही नकाब है। आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वुमन, एवरीबडी नोज। प्रेस भी मुझे यही ताने मारती थी, ये तो मोटा माउथ है, कुछ भी बोलती है। दैट इज़ माई पर्सनैलिटी, आई कांट वेयर अ नकाब। फॉर मी द वे आई एम, दैट्स हाउ इट इज़, टेक इट और लीव इट। OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, लॉट ऑफ एक्टर्स आर गेटिंग ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन्हें मौका मिल रहा है, दे आर राइटिंग एडवेंचरस कैरेक्टर्स, स्पेशली महिलाओं के लिए। पहले ऐसे रोल कभी लिखे ही नहीं गए, जैसा ईशा ने कहा, शी इज़ प्लेइंग दिस कॉप, दिस पुलिस इंस्पेक्टर, उन्होंने ऐसा कभी रोल नहीं किया। आई एम प्लेइंग जोहरा, हु इज़ एन एब्सोल्यूट बैड एस, नो मॉरल्स, नथिंग। ये फिल्मों में पॉसिबल ही नहीं था, ये फिल्मों में ऐसे रोल्स लिखे ही नहीं जाते, स्पेशली महिलाओं के लिए। तो ये OTT का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, एंड ऑडियंस इज़ लाइकिंग इट, ऑडियंस इज़ एक्सेप्टिंग इट, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी एनकरेजिंग साइन। तो उम्मीद है कि सालों बाद मल्लिका को मिलकर और पहली बार ईशा और मल्लिका को साथ देखकर आपको मजा आया होगा, एक नई दोस्ती की शुरुआत भी नजर आई होगी। तो थैंक यू सो मच, क्योंकि ऐसा अनोखा मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कहा था ना आपसे शो की शुरुआत में कि आज तो भाई तमाशे पे तमाशा है, तो लीजिए ना, इमली में भी तमाशा हो रहा है। बेचारी इमली कहाँ रास लीला मनाने के मूड में थी, लेकिन इन मौके पर ये जो पूरा जहर वाला, मतलब प्रसाद में जहर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती जनाब, वो बवाल हुआ और उसके बाद क्या तमाशा हुआ, फंस गई बेचारी इमली। इमली सीरियल में भी मोहल्ले वालों के सामने कितना बड़ा तमाशा हो गया। जिस प्रसाद को मालिनी ने सब बच्चों में बांट दिया था, उसी प्रसाद को वापस ले लिया इमली ने। अब इमली ऐसा क्यों कर रही है, ये तो सब सोच रही हैं। फिर जब मोहल्ले वाले घर से चले गए, उसके बाद इमली ने कहा कि इस प्रसाद में जहर मिलाया था मालिनी ने। मैं क्यों प्रसादी रखूंगी? आप यही चाह रहे हैं कि ये जहर मेरा खा लो, तबीयत खराब हो जाओ, सारा का सारा तुम लोग। मानी दीदी हम हो नहीं प्लानिंग तो देख के ही पता चलेगी, प्लानिंग वर्क करेगी या नहीं। 90% तो वर्क करेगी, पर प्लानिंग क्यों की गई? क्योंकि मालिनी बहुत अच्छा डांस कर रही थी राधा बनकर, इमली ने आकर उसकी जगह ले ली, जो मालिनी को अच्छा नहीं लगा।
और मालिनी को ये अच्छा नहीं लग रहा कि इमली ये पूरी तरह से भूल गई है कि मैं पत्नी हूँ। मेरे पति के साथ तुम रासलीला रचा रही हो। तो ये जो बात है ये नज़रअंदाज कर दी है इमली ने, और मालिनी ये सब कर रही है क्योंकि अब उसकी अच्छाई का सबने बहुत फ़ायदा उठाया है, तो अब उसकी बुराई देखेंगे। अब मालिनी कोई कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं। इमली के सामने उसने जरूर ऐसा दिखाया होगा कि प्रसाद में वो कुछ मिला रही है, लेकिन बाद में उसने अपना पासा बदल दिया होगा। वो मालिनी की प्लॉटिंग होती है ताकि आदित्य उस पर गुस्सा करे। खैर इस बार तो सबके सामने इमली झूठी पड़ गई और मालिनी सच्ची। इस बात को इमली तो अभी समझ गई होगी कि मालिनी के साथ आगे जंग लड़ना उसके लिए आसान नहीं होगा। अब इमली, हम तो आपको यही कहेंगे कि फूंक फूंक कर कदम रखना, क्योंकि ये मालिनी कभी भी कुछ भी कर सकती है अपने पति को पाने के लिए। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कई बार मैं सोचती हूँ कि ये टेलीविजन मेकर्स को, मतलब सीरियल मेकर्स को, ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने वाले कैरेक्टर्स का आइडिया आता है तो कहाँ से? मतलब पिटारा है क्या इनके पास? अब कुमकुम भाग्य में ही देख लीजिए, देख तमाशा देख। जी हाँ, यहाँ पर भी प्रसाद का तमाशा हुआ। वो क्या हुआ ना कि प्रसाद में लहसुन डाल दिया किसने? रिया ने, लेकिन फंस गई बेचारी प्राची। लहसुन कौन डालता है? ये तो लहसुन ही है। अगर रिया से प्रसाद ना मिला होगा तो अब तक तो भगवान को भोग लग चुका होगा। प्राची की जिंदगी में जहर घोलने के लिए उसकी बहन रिया ने एंट्री क्या मारी। बेचारी प्राची की तो जिंदगी ही बेहाल हो गई है। जन्माष्टमी के मौके पर पहले डांस में जो हुआ और उसके बाद अब देखिए, प्राची ने जो प्रसाद बनाया था कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, उस प्रसाद में रिया ने लहसुन मिला दिया। एक्चुअली बहुत अच्छा मौका है, प्राची ने सब कुछ किया है अकेले, बट अगेन रिया ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से प्राची के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है। और अब भोग के लिए जो खाना बनता है भला उसमें लहसुन कौन डालता है, लेकिन यहाँ पर रिया अपना काम बनाने के लिए किसी का भी काम बिगाड़ सकती है। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो काम भगवान जी का बिगड़ रहा है। सबके सामने प्राची पर उंगलियां उठी। लहसुन कौन डालता है? ये तो लहसुन ही है। अगर रिया से प्रसाद ना मिला होगा तो अब तक तो भगवान को भोग लग चुका होगा। सो बेचारी अपने आप को दोष दे रही है और वो बहुत खुश रखना चाहती थी पल्लवी को, सबको, और बहुत दिल जान से करना चाहती थी क्योंकि जन्माष्टमी उसका भी फेवरेट त्यौहार है। बट किसी कारण वो हो नहीं पाया, लेकिन कुछ विघ्न नहीं आया पूजा में, बट हाँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन फिर मामला ठंडा हुआ और उसके बाद प्राची ने प्यारी सी आवाज में अपने कान्हा जी की आरती गाई। चल ही रही थी। सासू माँ कान्हा जी को प्यार से झूला झुला रही थी, लेकिन फिर झूले की डोर टूट गई और कान्हा जी को प्राची ने थाम लिया।
अब सच में ये क्या क्या होता है। कम से कम ऐसा कोई तो त्योहार हो जहाँ पर शांति से सब कुछ हो जाए। खैर, सीरियल की कहानी में कभी ऐसा होता नहीं है। अभी जन्माष्टमी खत्म नहीं हुई है। रिया और प्राची इन दोनों बहुओं में से एक कौन पास हुई है, कौन फेल, इसका फैसला तो सासू माँ ही करेंगी। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर ये मैथ्स की क्लास होती तो यहाँ पर हम इसे ऐसे, इस सिचुएशन को ऐसे एक्सप्लेन करते कि फर्स्ट देयर इज तमाशा, देन देयर इज तमाशा स्क्वायर एंड देन देयर इज तमाशा क्यूब। जी हाँ, गणित लगाया जाए तो ऐसा ही होता है, क्योंकि कुंडली में भी तो तमाशा हो रहा है और तमाशा करने वाली कोई और नहीं, सोनाक्षी देवी है, जो पहुंच गई है प्रीता के घर में और तमाशा कर रही है कि पीहू तो दरअसल मेरी औलाद है। भैया, सबको पता है, क्यों कर रही हैं आप इतना बवाल? वो देखिए, पीहू की असली माँ आ गई है। जी हाँ, हमने तो पहले ही कहा था कि सोनाक्षी का कनेक्शन पीहू के साथ है। सो लीजिए, जब उसे पता चला कि पीहू को लूथरा परिवार ने अडॉप्ट कर लिया है, फिर क्या, वो पहुंच गई अपनी बेटी को वापस लेने के लिए। प्रीता और पूरे घर वालों के सामने सोनाक्षी ने सारी बातें रख दी। आंटी प्लीज, मैं तो यहाँ पर सिर्फ एक सच बताने आई थी कि मेरी बेटी जिंदा है, मेरी और करण की बेटी। वो बहुत क्यूट है, बहुत प्यारी है, वो सबको एक पल में ही अपना बना लेती है, सबसे एक रिश्ता जोड़ लेती है। शी इज अ मिरेकल, शी इज गॉड गिफ्टेड। इस तरह बच्चे के सामने ये सब बोलकर उसे कंफ्यूज मत कर। वो मेरी बेटी है प्रीता, कहाँ कंफ्यूज कर रही हूँ, मैं तो सच बता रही हूँ। सच ये है कि पीहू मेरी बेटी है। पूरा बताने आई हूँ, खुलासा करने आई हूँ और सबको बताना चाहती हूँ, बताने की कोशिश कर रही हूँ। सो आई होप सब बिलीव करें सोनाक्षी को। अब टीवी वाला कोई घर हो तो बिना तमाशे के भाई कोई कहानी पूरी कहाँ होती है। सो यहाँ पर भी एक खूब तमाशा हुआ। करीना बुआ जिस तरह से सोनाक्षी को चुप करा रही थी, ऐसा लग रहा है मानो उन्हें कुछ पता है। करण और मेरा एक पास था सोनाक्षी, हमारा पास में एक रिश्ता था और उस रिश्ते में हमारे बीच में जो बच्चा आया, सोनाक्षी शट अप! वो बच्चा मरा नहीं है, वो जिंदा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, झूठ क्यों बोल रही हो तुम? वो बच्चा जिंदा है और वो एक बेटी है, मेरी और करण की बेटी जिंदा है। नहीं, ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। दाल में कुछ तो काला है। अब दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। जिस ऑर्फनेज में पीहू को रखा गया था, वहाँ के लोग आएंगे, उसके बाद ही पता चलेगा सच्चा कौन है और झूठा कौन। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, आज तमाशे को कर देते हैं मैथ्स क्लास में कन्वर्ट। तो क्यूब तक तो हमने बात कर ली। तमाशा क्यूब के बाद रेस टू द पावर ऑफ 4 आ गया तमाशा सीरियल साथिया में, जहां पर कुकिंग कंपटीशन हो रहा है। मोदक बन रहे हैं गन्नू भैया के लिए, लेकिन बवाल करने वाले कहां बाज आते हैं। तो लीजिए, मोदक पर हो गया तमाशा जजेस के सामने।
गहना का विघ्न हरने के लिए विघ्न हरता आ गए हैं। जी हाँ, साथ निभाना साथिया में गहना के घर आ गए हैं गणपति बाप्पा। तो भाई अब ऐसे में उनका सादर सत्कार भी होगा। तो आज गणपति जी का पहला दिन है, तो उनकी स्थापना हो रही है और गणेश उत्सव मन रहा है देसाई परिवार में। तो सब बहुत ही खुश है और उनका वेलकम कर रहे हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे गेम्स होने वाली है, प्रतियोगिता होने वाली है और सब पूरे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, पूरी देसाई फैमिली ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। पूजा पाठ के साथ साथ भोग भी लगेगा, जिसकी जिम्मेदारी देसाई परिवार की महिलाओं को दी गई है। जी हाँ, यहाँ पर एक कुकिंग कंपटीशन हो रहा है, जहाँ पर देसाई परिवार की महिलाओं को जिम्मेदारी दी गई है बाप्पा के लिए भोग बनाने की। अब गहना तो पूरी लगन के साथ बाप्पा के लिए पकवान बना रही है, लेकिन उसी के टीम के कुछ लोग हैं जो उसे हराना चाहते हैं। अब वो कौन है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यही चीज़ है, ये मेरी टीम में होकर भी हमारी मेहनत पे पानी फेर रही है, हमारी चीज़ें उठा के बाजू वालों को दे रही है। तो फंसा दिया है मुझे। उठा के नहीं, चीज़ों को चुरवाने में हेल्प कर रही है। हाँ, और फिर बाद में एंड में वो मुझ पे ही बोल रही है कि तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती हो, अब क्या करो, करके दिखाओ। तो अब मुझे समझ में आया, अरे ये तो तुम ही कर रही हो। जो मोदक बड़े प्यार से बनाए गए थे, उसी मोदक को चोरी कर लिया है कनक ने। अब कनक ऐसी है जो कभी नहीं सुधरेगी। गहना और उसके परिवार ने भरोसा जताया था, लेकिन उसके भरोसे का क्या सिला दिया। मैं हो गई कामयाब। गहना को नंबर्स ही नहीं मिले बिकॉज उसके मोदक मैंने चुरा लिए। भले ही खाना उसने छिलकों से बना लिया हो, लेकिन उसको नंबर्स नहीं मिले क्योंकि उसके मोदक मैंने चुरा लिए। वैसे इस कंपटीशन में अभी बहुत सारे राउंड बाकी हैं। देखना ये होगा कि कौन किसको मात देता है, गणपति बाप्पा इसमें किसका साथ देते हैं। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कब समझेंगे ये सीरियल बनाने वाले, ये जो आप किसी को जलाने के लिए, चिढ़ाने के लिए, कुछ जताने के लिए गुस्से में शादी वादी करते हैं ना, उससे कॉम्प्लिकेशन ही होती है। समझते तो है नहीं, बार बार वही चीज करते रहते हैं। अब यह चाहते में भी यही हो रहा है। प्रीशा की मेहंदी हो रही है, मेहंदी यानी कि शादी वाला घर होना चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट, लेकिन बेचारी दुल्हन के तो चेहरे पर 12 बज रहे हैं ना, क्योंकि शादी के लिए तो इन्होंने ऐसे ही हाँ बोल दी थी। कैसी मेहंदी है किसने रचाई है, ऐसी रूखी सूखी मेहंदी क्या रंग लाएगी। अब उदास प्रीशा को देखकर हमारे मन में तो कुछ ऐसे ही ख्याल आ रहे हैं। ये कौन कहेगा कि प्रीशा दुल्हन बनने वाली है। उसके चेहरे की उदासी उसे दुल्हन तो कभी नहीं बनने देगी। मेरी मेहंदी हो रही है और हल्दी हो चुकी है और टेंशन में हूँ भी, और दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। एक तरफ रुद्र चल रहा है और एक तरफ कृष्णा है जो मुझे अब भी मिली है और मुझे उससे इतना अटैचमेंट हो रहा है, लेकिन प्रीशा को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा क्यों फील कर रही है। तो इसीलिए थोड़ी सी मेहंदी है, लेकिन टेंशन में है प्रीशा। अब अरमान तो खुश है क्योंकि उसकी शादी हो रही है प्रीशा के साथ, लेकिन प्रीशा है जो कुछ और ही सोच रही है। हालांकि उसने शादी करने का फैसला तो ले लिया, लेकिन उस फैसले के बाद उसे समझ आ गया है कि ये फैसला गलत लिया है। कृष्णा जो उसे अभी अभी मिला है, उससे मिलने के बाद उसे लग रहा है कि कोई न कोई नाता तो है। जैसा मैंने बोला कि प्रीशा के दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं, उसमें से एक कृष्णा है। अब कृष्णा को बार बार मिलने की इच्छा हो रही है प्रीशा को। उसे फील हो रहा है कि कृष्णा जैसे मेरी अपनी है कोई,
मैं उसे पहले से जानती हूँ, इसीलिए मैं अन्वी को ट्यूशन छोड़ने जाती हूँ कि शायद मुझे वहाँ पे कृष्णा मिल जाए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। अब प्रिशा का कृष्णा के साथ जो भी रिश्ता है वो तो जब वो रुद्र से मिलेगी तभी पता चलेगा। फिलहाल शादी का माहौल है तो यहाँ पर मेहंदी के बाद संगीत होगा और संगीत के बाद फेरे, और हाँ बीच बीच में ट्विस्ट के झटके लगते रहेंगे। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।